हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी स्पेशल क्लास और इम्पोर्टेंट पर्यायवाची शब्द इसमें देखेंगे जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। देखिए, यूपी पुलिस के लिए और आरओ एआरओ के लिए भी दोस्तों ये ऐसे हल्के फुल्के पर्यायवाची शब्द नहीं हैं। थोड़ा सा इसमें ऐसे शब्द होंगे जो कि शायद आपने कभी सुने भी होंगे। ठीक है, तो जो जनरल है वो तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा जो भी शब्द जो आपने नहीं देखे होंगे, कठिन हैं और एग्ज़ाम रिलेटेड हो सकते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपने कभी जिसके बारे में सोचा भी नहीं होगा, ना सुना होगा। तो ऐसे शब्द ही हम इसमें देखेंगे दोस्तों। ठीक है, बहुत ही स्पेशल क्लास है, आप पूरा वीडियो देखें और अच्छी तो बेशक आपको लगेगी। और उसके बाद दोस्तों में भी शेयर करें जिनका भी यूपी पुलिस और आरओ का एग्ज़ाम है। देखिए, यूपी पुलिस का छोटा सा एग्ज़ाम का आरओ बड़ा सा एग्ज़ाम, लेकिन आरओ में हिंदी की एक खास बात है कि उसमें सिर्फ 5 टॉपिक आते हैं और पाँचों टॉपिक जो है वोकैब से रिलेटेड है दोस्तों। जैसे कि पर्यायवाची शब्द हुए, विलोम शब्द हुए, तद्भव समूह हुए, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हुए। इन सब की सीरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी पर्यायवाची शब्द लेके आए हैं तो उनको आगे देखिए। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलो शुरू करते हैं आपकी वीडियो को दोस्तों। ठीक है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी आगे मिलती रहे दोस्तों। ठीक है, चलते हैं हम आगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे यहाँ पे अभी पहला पर्यायवाची शब्द सांप। सांप को सर्प कहते हैं, आप सब लोग जानते ही हैं। तो सर्प का पर्यायवाची देखिए, मृगरारी, अही, भुजंग, विषधर, सांप को व्याल कहते हैं, फड़ी और उरग और पन्नग और नाग। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपने देखा कि सांप को मृगरारी भी कहते हैं। तो मृगरारी कैसे? तो दोस्तों, सांप को नहीं, सर्प को मृगरारी कहते हैं। सॉरी, ये गलत हो गया इसमें, तो आप इसको ना देखें अभी। ठीक है ना, ये नहीं है। यहाँ देखिए, सर्प आप देखिए ज़रा, सर्प कहते हैं यहाँ पे आप देखना। और जैसा कि गांव में भी सब लोग सर्प कहते हैं। और विषधर क्यों कहते हैं? क्योंकि विष को धर करने वाला है ये। फणी क्योंकि फन होता है इसका बहुत, जो फन बार बार निकालते हैं, जीव को कहते हैं। पन्नग क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों अपने सर पर ही मणि रखता है। ऐसा आपने सुना होगा मूवी वगैरह में, मणि होने के कारण, यानी पन्ना पन्ना जैसे वो मणि रखता है अपने सिर पर, तो उसको पन्नग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं लक्ष्मी। तो लक्ष्मी के पर्यायवाची आप देखना दोस्तों। लक्ष्मी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है लक्ष्मी और गंगा और यमुना वाले जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनमें दोस्तों। ठीक है, और सरस्वती वाले में तो हम सब देखेंगे। अब बनी रहिए वीडियो में। लक्ष्मी को श्री कहते हैं। देखो, एक तो इसका पर्यायवाची श्री होता है, केवल श्री। ठीक है, श्री मैंने शायद इसमें लिखा नहीं है, तो आप देख लीजिएगा, श्री भी कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो श्री से ही देखो श्री सौभाग्य बना। कहते हैं ना, लक्ष्मी आएगी घर में, जैसे नई नई शादी होती है, लक्ष्मी आ गई तो सौभाग्य लेके आती है वो। ठीक है, अभिजात कहते हैं वरदा विश्वेश्वरी। ठीक है, विश्व की ईश्वरी है ये, इसलिए विश्वेश्वरी। कमला श्री देवी, और क्योंकि कमल पर ये जो इनका सिंहासन क्या है, कमल, कमल पर बैठती हैं, इसीलिए कमला श्री देवी कहते हैं इनको। और दोस्तों विशाल, विशाल लक्ष्मी और संपदा। और देखो, संपदा मतलब जो पैसे धन लेके आती है। समृद्धशाली यानी पैसा आएगा तो समृद्धि भी आएगी, इसलिए समृद्धशाली। ठीक है दोस्तों, समृद्धशालिनी पूरा पढ़िए आप इसको, समृद्धशालिनी यहाँ पे ही आ गया है। सुलभा, श्रीजा, श्री रूपा और लक्ष्मी जी को श्री पादा श्रीमयी भी कहते हैं दोस्तों। आप एक बार इन्हें 2 बार देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। श्री मान सहिता, श्रीलता, श्रीवत्सा, ये सब लक्ष्मी जी के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप एक बार अपने मन मन में बोल लीजिएगा इसको, वीडियो को पॉज करके, सब समझ में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं विष्णु और अर्जुन के देखेंगे। तो पहले विष्णु के देखते हैं दोस्तों। विष्णु जी के देखिए, विष्णु के दामोदर, दामोदर, पीताम्बर पीले वस्त्र, पीले वस्त्र पहनने वाले। जनार्दन, जनों के अर्दन यानी जनों के भगवान। मुकुंद, गोविंद, देखिए गोविंद जो है यहाँ पर एक इनका, और कृष्ण जी का भी, जो कृष्ण जी हैं उनका भी गोविंद पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। क्योंकि वहाँ के लोग इनको, कृष्ण जी को जब मथुरा में थे तो इनको गोविंद के नाम से ही पुकारते थे दोस्तों, गोपाल के नाम से और माधव के नाम से पुकारते थे। तो ये मैंने आपको कृष्ण जी के पर्यायवाची शब्द बता दिए, लेकिन विष्णु और कृष्ण जी के पर्यायवाची शब्द अलग होते हैं, कुछ एक आध दो मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आप गोविंद याद रखिए। कमलाकांत,
कमलाकांत, क्योंकि लक्ष्मी जी कमल में बैठती है तो विष्णु भी कमल में आपने देखे होंगे। लक्ष्मीपति यानी लक्ष्मी के पति हैं इसलिए लक्ष्मीपति। उपेंद्र, ठीक है, ये किसके हुए? विष्णु के पर्यायवाची शब्द हुए। आप और भी इसमें बना सकते हैं, है ना, जैसे लक्ष्मी का कोई भी पर्यायवाची लेके ले सकते हो। श्रीपति, जैसे हम इसमें श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, और श्री के पति श्रीपति, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप बना सकते हो। लक्ष्मी की याद है तो आप इससे ही बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लक्ष्मी जी के पति होते थे विष्णु। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं हम अर्जुन और कृष्णा के देखेंगे। तो आप अर्जुन के देखिए पहले दोस्तों, धनंजय, ठीक है, पांडुनंदन, पार्थ। देखिए पांडुनंदन कैसे कहते हैं? क्योंकि पांडव के पुत्र थे, पांडव थे ना ये, पांडु के पुत्र, तो पांडुनंदन, ठीक है। और पार्थ यानी श्री कृष्ण के पार्थ थे, श्री कृष्ण इनको पार्थ कहते थे, आपको ही पता है, महाभारत देखी होगी तो। कौन्तेय क्यों कहते हैं? क्योंकि कुंती के पुत्र थे इसीलिए कौन्तेय। अब कुंती के आप कहेंगे साहब कुंती के तो 5 पुत्र थे, वैसे तो 6 थे पर 5 ही माने जाते हैं, ठीक है, तो वो भी कौन्तेय हुए। हाँ जी हाँ, तो नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सबके ही भीम को भी कौन्तेय ही कहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है गांडीवर, सव्यसाची। देखिए सव्यसाची क्यों कहते हैं अर्जुन को? क्योंकि दोस्तों सव्यसाची इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी व्यक्ति, देखो ये है ना, अपने लेफ्ट हैंड से धनुष चलाते थे दोस्तों, लेफ्ट हैंड से, ठीक है, और लेफ्ट हैंड से काम करने वालों को सव्यसाची कहते हैं। नेक्स्ट है आपका श्वेतवाहन, ठीक है, श्वेतवाहन। गूढ़ाकेश, गूढ़ाकेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, अर्जुन के पर्यायवाची हैं गूढ़ाकेश। कुंती सुत, कुंती के पुत्र थे इसलिए कुंती सुत, ठीक है। विजय रथ, विजय रथ पर भाई श्री कृष्ण इनके रथ को हाँक रहे थे तो इसका मतलब वो विजय रथ ही था, इसलिए विजय रथ अर्जुन का, ठीक है। और कपिध्वज, कपिध्वज आप याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें गूढ़ाकेश है और सव्यसाची है दोस्तों, ठीक है, और धनंजय, 3 है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो अर्जुन के हमने देख लिया, बात करते हैं कृष्णा के, ठीक है दोस्तों। तो आप देखना कृष्णा, सॉरी दोस्त कृष्ण है ये, कृष्ण, ठीक है, क्योंकि कृष्ण तो जो वासुदेव थे हमारे, मुरारी, गोपाल, माधव, ठीक है, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलला। देखो हरि क्यों कहते हैं? क्योंकि विष्णु भगवान के ये अवतार माने जाते हैं। नंदलला क्यों कहते हैं? क्योंकि नंद जी के पुत्र थे। और मुरलीधर क्योंकि मुरली बजाते थे। सारथी क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्जुन के सारथी थे, ये दोस्त थे। वासुदेव वासु के पुत्र थे, ऐसे कह सकते हो। मुरारी क्यों कहते हैं? देखो दोस्तों, आरी का अर्थ होता है मारने वाला, ठीक है, जो भी आरी, जो किसी को मारेगा उसको आरी कहते हैं। तो इन्होंने मुर नामक एक राक्षस को मारा था, इसलिए मुर से मुरारी, ठीक है, मुर को मारने वाला मुरारी दोस्तों, ठीक है, अब याद रखिएगा। जैसे शेर का जब हम पढ़ाएंगे तो शेर को हम मृगरारी भी कहते हैं, कि मृगरारी मतलब होता है मृग को मारने वाला, मृगरारी, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो कृष्णा नहीं, कृष्णा कहते हैं इनकी पत्नी, यानी जो इनकी पत्नी थी, हाँ, कृष्णा कहते हैं इनकी पत्नी को, कृष्ण जी को पत्नी को कृष्णा कहते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपने देखिए कृष्ण के वासुदेव, सारथी, मुरलीधर, हरि, नंदलला, मुरारी, माधव, गोपाल और कंसारी। देखो जैसे आ गया कंसारी, मैंने बताया था, कंस को मारने वाले कंसारी, ठीक है। और गोपाल क्यों कहते थे? क्योंकि गौ चराते थे दोस्तों ये। माधव, ठीक है, आप याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट है आपका आँख और कामदेव के देखेंगे हम इसमें। तो आप देख सकते हैं जैसे आँख का पर्यायवाची है दोस्तों अक्षी, चक्षु, चश्म, दृग, दृष्टि, लोचन, और लियोचन भी कहते हैं इसको दोस्तों, ठीक है। तो इसको लियोचन भी हम कहते हैं। विलोचन, अम्बक, नैन, नयन, ये सब आप जानते हो। इसमें जो नहीं, देखिए जो आपके सामने आते रहते हैं, नयन, नैन, लोचन, ये आपके सामने आते रहते हैं, दृष्टि ये आते रहते हैं, तो जो नहीं आते उनको पढ़ो। चक्षु, अच्छी, चश्म, दृग, अम्बक और विलोचन, इनको पढ़िए आप, ठीक है। ये आँख के पर्यायवाची शब्द हुए। बात करते हैं कामदेव के पर्यायवाची शब्द दोस्तों। तो कामदेव आप सब जानते हैं, कामदेव कौन है? काम के जो देवता हैं वो कामदेव है, ठीक है। तो कामदेव के कौन है दोस्तों? मदन, काम, कंदर्प, मनोज, स्मर, मीनकेतु, मनसिज, मार,
रतिपति, देखो रतिपति क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी पत्नी का नाम था रति, तो रति के पति रतिपति। ठीक है दोस्तों। मनमथ, अनंग, अनंग क्यों कहते हैं, क्योंकि बिना अंग के, यानी बिना शरीर के, बिना शरीर के। ठीक है। और शंबरारी और कशुमेश, पुष्पधनवा, ये सब किसके, कामदेव के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। ठीक है। ये कामदेव के आपकी समझ में आ गई, एक बार दोबारा देख लेना। चलते हैं आगे, बात करते हैं गंगा और यमुना। ठीक है दोस्तों, गंगा और यमुना के पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं। तो गंगा के पर्यायवाची शब्द देखो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गंगा यमुना के। ठीक है दोस्तों, इनको अच्छे से पढ़ना। देखो भागीरथी, क्योंकि भागीरथ इसको लेके आए थे विष्णु की जटाओं से, सॉरी शिव जी की जटाओं से, इसलिए इसका नाम पड़ा भागीरथी, भागीरथ के नाम पर भागीरथी। ठीक है। मंदाकिनी, सुरसरिता, देव नदी, देवों की नदी है इसलिए देव नदी। विष्णुपदी भी कहते हैं इसको, विष्णु के पैरों से निकलती है ऐसा माना जाता है। विष्णुपगा, देवपगा, ध्रुवनंदा, देव नदी। ठीक है, देव नदी 2 बार आ गया, कोई नहीं। जानवी देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जानवी कभी आपको कंफ्यूज करता है, जानवी यमुना और गंगा में। ठीक है दोस्तों। सुरसरी और अमर तरंगिनी, नदीश्वरी और तिरुपथगा दोस्तों, 3 ऐसा माना जाता है, 3 रास्तों से होकर आती है ये, और तब जाके एक नदी बनती है आगे चल के, तिरुपथगा। ठीक है। तो दोस्तों आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है यमुना के पर्यायवाची शब्द। तो यमुना के पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं हम दोस्तों। तो यमुना का है, आप देखिएगा, कालिंदी, तरिणी, तनुजा, सूर्यजा, क्योंकि सूर्य की पुत्री माना जाता है इसीलिए सूर्यजा, अज, रवि तनया। ठीक है। जमुना, कृष्णा, हाँ कृष्णा एक यमुना को भी कहते हैं, और कृष्ण जी की पत्नी को भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, रुक्मणी, रुक्मणी को। रवि सुता, रवि सुता हो गया क्या एक बार, नहीं, सूर्यजा, रवि सुता, बात एक ही, सूर्य जी की पत्नी। और कालगंगा, भानुजा। ठीक है, भानुजा इनको भी कहते हैं, और भानुजा राधा को भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है। अर्कजा, अक्र, यम भागिनी भी कहते हैं इनको। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट देखेंगे हम रावण। कैसी लग रही है वीडियो आप हमें बताइएगा कमेंट करके दोस्तों। रावण के बारे में बात करते हैं। लंकेश, क्योंकि देखिए लंका का ईश्वर था इसलिए लंकेश कहते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ लंकापति है, लंका का पति, लंकापति। दशानन 10 सिर थे इसलिए दस्सीस, बात एक ही है ये। दैत्येंद्र, दैत्यों का इंद्र था ये, समझ लो, यानी राक्षसों का सबसे बड़ा, राक्षसों में सबसे बड़ा। ठीक है। तो दैत्येंद्र। 10 कंध, 10 कंधे वाला, और 10 वदन, निशाचरपति, 10 कंठ, 10 माथ, 10 ग्रीव, 10 गर्दन वाला, यातुधान, और 10 मुख। ठीक है, ये रावण के पर्यायवाची हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें गणेश, इंद्र और सरस्वती के दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। देखिए यहाँ से बाहर पर्यायवाची नहीं आएगा, मैं पक्का बता रहा हूँ आपको, इन्हें पढ़िएगा ढंग से। ठीक है, एक वीडियो और आएगी पर्यायवाची पर, जो रह गए हैं उन्हें हम कवर कर लेंगे दोस्तों, वैसे यहीं से फंसे आएगा आपका। ठीक है, आर ओ आर ओ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बात करते हैं गणेश की। तो गणेश जी के हैं विनायक, लंबोदर, गौरी नंदन, गणपति, गजानन, महाकाय, एक दंत। देखिए ये महाकाय यानी कैसे, देखिए ये महाकाय मतलब ये जो है शिव जी के पुत्र थे, इसलिए गजानन, क्योंकि ये हाथी का सिर आनंद था इनका। ठीक है। गणपति, गौरी, गौरी के नंदन, गौरी के पुत्र थे, इसलिए लंबोदर मतलब लंबा है उदर, पेट इनका लंबा था। विनायक क्या कहते हैं, सूंड वाले को विनायक कहते हैं दोस्तों। ठीक है। एक दांत टूटा था इनका इसलिए ऐसे कहते हैं, एक दंत है। मोदक दाता, पार्वती नंदन, गणाधिप, विघ्नेश, विघ्नेश्वर, वक्रतुंड। दोस्तों वक्रतुंड क्यों कहते हैं, वक्र माने होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक है, टेढ़ा, वक्री है। ऋजु माने होता है सीधा, तो वक्रतुंड मतलब तुंड माने होती है सूंड, वक्र माने टेढ़ी सूंड होती है ना इनकी, इसलिए वक्रतुंड। सिद्धि विनायक, आप जानते हैं सिद्धि विनायक। मंगल मूर्ति, और अंबिकेय, और ईशान पुत्र, और शंकर सुवन। ठीक है, ये शंकर जी को कहते हैं इसलिए शंकर सुवन। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों इंद्र। इंद्र की बात करते हैं। अमरपति, अमरनाथ, पुरंदर, देवपति, सुरपति, देवेंद्र। इंद्रों के, सॉरी ये जो है
देवताओं के राजा थे, यानी सबसे बड़े देवता माने जाते हैं इंद्र, इसलिए देवपति, सुरपति, देवेंद्र, देवेश, मघवा, मेघराज, वज्रधर, है ना, वृत्रहा, शशि, शचीपति, इनकी पत्नी का नाम था शची, शचीपति, सहस्त्राक्ष, सुरराज, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर, महेंद्र, वास। ठीक है दोस्तों, ये सब किसके हैं? इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ऐसी प्रयास हम आगे भी लाते रहेंगे आपके लिए। तो सरस्वती की बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो सरस्वती का भारती, वागेश्वरी, शारदा, वाग्देवी। वाग्देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें ऐसा माना जाता है जो बोलने की शक्ति है वो सरस्वती माता से मिलती है, और यही हमें बोलने की शक्ति देते हैं, और यही हमें सिखाती है बोलना, ठीक है। तो वाग्देवी यानी बोलने की देवी। वीणा पाणिनि, हाथ में इनकी वीणा रहता है, इसलिए वीणा पाणिनि। महाश्वेता और ज्ञानदा, ज्ञान इनसे मिलता है इसलिए ज्ञानदा। हंसवाहिनी, इनकी सवारी हंस है इसलिए हंसवाहिनी। और वागीश्वरी दोस्तों, ठीक है। ये सब सरस्वती के हमारे पर्यायवाची हैं दोस्तों। आप देखते हैं कुबेर के, तो आप कुबेर का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। कुबेर के देखिएगा, किन्नरपति, किन्नर नरेश, यक्षराज, धनादेश। देखो धनादेव है, यक्षराज में काफ़ी हम कन्फ्यूज हो जाते हैं, यमराज के समझते हैं इनको। यक्षराज कुबेर का ही है, ठीक है। धनराज, धनेश, धनद, ठीक है, यानी धन के पति होते हैं ना, इसलिए धनराज, इनसे ही धन आता है, कहने का मतलब धन के भगवान कह सकते हैं इनको दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं कार्तिकेय की। अब कार्तिकेय की बात करें तो कार्तिकेय तो ये कौन थे? तो दोस्तों कार्तिकेय शिव जी के ही बड़े पुत्र थे दोस्तों, ठीक है। तो कार्तिकेय में देखते हैं आप षडानन, है ना, पार्वती नंदन, और षडानन, पार्वती नंदन, और तारकजित, और शिखीवाहन, स्कंद, दीप्ति कीर्ति, और महेश मर्दन, कामजित, शीघ्र, शुचि, और प्रिय, चंद्रनानन। ये सब किसके दोस्तों? कार्तिकेय के हैं, कार्तिकेय, ठीक है, गणेश जी के बड़े भाई, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है नौकरानी के दोस्तों। आप देख सकते हैं दासी, सेविका, चाकरानी, बाई, कनीज, टहलनी। सेविका 2 बार आ गया है दोस्तों, कोई बात नहीं है। भृत्या, देखो भृत्य कहते हैं नौकर को, और भृत्य से भृत्या नौकरानी, ठीक है। परिचारक कहते हैं नौकर को, परिचारिका उसका फीमेल हो गया। खादिम, नौकर को खादिमा। दाई, मजदूरनी, मजदूर कहते हैं ना। चक्रानी, और महरी, अनुचरी, चेटी, ये सब नौकरानी के हैं दोस्तों, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। वीडियो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है तो लाइक करें, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं शेर का। जैसे मैंने आपको बताया था केहरी शेर का है दोस्तों, केहरी, ठीक है। केहरी माने, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में यही पूछा जाएगा दोस्तों आगे भी। और वन का राजा होता है वनराज। केसरी, और केशरी भी है, पंचमुख है। और दोस्तों पंचमुख ध्यान रखना, पंचमुख कभी कभी इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो पंचमुख है शेर का। मृगराज, पशुराज, मृगरारी भी है इसका, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था, मृगरारी भी शेर का ही है, ठीक है। तो शेर का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पृथ्वी का, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है पृथ्वी का दोस्तों, बहुत आता भी है। देखिए अब जो आपको आता है जैसे भू, धरा, ये सब मैं इसमें नहीं लिखा है, जो मही, मेदिनी, धरा, रसा, और वसुंधरा, कितना अच्छा पर्यायवाची है। विकेशी, क्षमा, अवनी। दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि आपको कुछ ऐसे शब्द मिल रहे हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने हो, ठीक है। तो काफ़ी अलग से ही पर्यायवाची हैं दोस्तों। ऐसी वीडियो आपको मोस्टली नहीं मिलती है यूट्यूब पे। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें, पसंद तो आ ही रही होगी दोस्तों, लाइक करें, और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, ठीक है। गधा का बात करते हैं। गधा का है दोस्तों, देखिए गर्दभ, खर, धूसर, शीतला वाहन। देखो शीतला माता की सवारी होती थी गधा, इसलिए शीतला वाहन। चक्रीवान, और वैशाख नंदन तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, ठीक है। गधा का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा।
घोड़ा, घोड़ा के बारे में बात करते हैं। अश्व है, हय, बाजी, तुरंग, घोटक, सैंधव। सैंधव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, सैंधव काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य में दोस्तों दिनकर, दिवाकर, ये सब आपको पता है, भानु, भास्कर। आक नहीं पता होगा आपको दोस्तों, आदित्य पता होगा, दिनेश पता होगा आपको, मित्र, मार्तंड नहीं पता होगा, मित्र भी कहते हैं देखिए सूर्य को, ठीक है। और मंदार नहीं पता होगा आपको, याद कर लीजिएगा। पतंग भी कहते हैं सूर्य को, विहंगम भी कहते हैं दोस्तों। रवि आपको पता होगा, प्रभाकर आपको पता होगा, अरुण नहीं पता होगा, अंशुमाली नहीं पता होगा, और सूर्य तो आप जानते ही हो, ठीक है। अंशुमाली, अरुण, आक, मार्तंड, मित्र, मंदार, पतंग, विहंगम, जी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। बाकी अब सब आएंगे तो आप खरीदोगे, ठीक है। चंद्रमा की बात करते हैं अब। तो चंद्रमा के काफ़ी ज़्यादा हैं पर्यायवाची, आप देखिएगा। चंद्रमा शशि और निशाकर, शशांक कहते हैं वैसे दोस्तों, शशांक, क्योंकि शशि तो शायद उसको कहते हैं हम चांदनी को, ठीक है, चांदनी रात को। हिमांशु, इंदु, सुधाकर, राकेश, मयंक, निशापति और रजनीपति, रजनी, ये सब रात को कहते हैं ना, रात में ही चंद्रमा निकलता है इसीलिए। रजनीश, रजनीकर, शशांक, ये आ गया देखिए। सुधांशु, सोम, सुधाकर, हिमकर, विधु, मृगांग, ठीक है। क्यों मृगांग क्यों कहते हैं दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा में आपने देखा होगा एक इसमें दाग से जो दिखते हैं ना, वो कैसा लगता है, हिरन जैसा। तो मृग का अंक दिखाई देता, अंक माने दाग, ठीक है, अंक दिखाई देता है इसमें मृग का अंक, ठीक है दोस्तों। दधिसुत, कलानिधि, यक्ष और छपानाथ, राकापति कहते हैं देखिए, राकापति और तारापति, और दोस्तों औषधीश, औषधिपति भी कहते हैं इसको, ठीक है। ओस पड़ती है रात को इसीलिए औषधीश, ठीक है। चलते नेक्स्ट, भवरा की बात करते हैं दोस्तों। देखिए वीडियो बेशक लंबी हो रही है, लेकिन आप पूरी देखिएगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। भवरा देखिए, भवरा के बारे में बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भ्रमर आपको पता होगा, भौरा, मधुप नहीं पता होगा शायद आपको, मिलिंद, मधुकर पता होगा आपको, अली पता होगा। अली तो देखिए, एक अली ऐसे बनता है अली, और एक अली ये, तो दोस्तों इसमें ना दोनों में बड़ा डिफरेंस है। छोटी ई की मात्रा लगेगी अली, तो दोस्तों ये इसका मतलब होता है भौरा या भावरा। बड़ी की मात्रा लगी तो इसका मतलब होता है सखी, सहेली, दोस्त को हम अली कहते हैं, ठीक है। तो बड़ा याद रखिएगा दोस्तों, ये समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में भी आ जाते हैं, और जो जिसकी वीडियो मैंने पहले ही अपनी यूट्यूब पर डाल रखी है, पुरानी वीडियो आप जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। तो भवरा के आप देखिए, अली हो गया, अलिंद और भृंग भी कहते हैं भवरा को, ठीक है। राक्षस की बात करते हैं दोस्तों, तो देखिए दैत्य सब जानते हैं, दानव, निशाचर और धनुज और यातुधान, निशिचर और रजनीचर, ठीक है, रात में निकलते हैं ना इसीलिए। तो रजनी और निशी रात के, निशा रात को कहते हैं ना, ठीक है। नेक्स्ट है बिजली। बिजली का पर्यायवाची काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत पूछा जाता है। सौदामिनी, दामिनी, शया, धनप्रिया, घनप्रिया, ऐरावती। देखिए एक होता है ऐरावत, ऐरावत एक हाथी का नाम था जो कि विष्णु जी की सवारी होती थी, ऐरावत, ठीक है। इसके 4 सूंड होती थी दोस्तों, ऐरावत हाथी। तो ऐरावत हाथी का भी पर्यायवाची है। बिजुरी, चंचला कहते हैं, क्षण प्रभा कहते हैं, चपला और इंद्रवज्र, धनवल्ली, तड़ित, ठीक है। ये सब बिजली का है दोस्तों। मैं भवरा का बता दूं, एक चंचरीक और होता है भवरे का, चंचरीक दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चंचरीक भवरा का है, ठीक है, ध्यान रखने का। अब बात करते हैं समुद्र की। तो समुद्र की पर्यायवाची सागर, पयोधी भी कहते हैं इसको, उदधि भी कहते हैं, पारावर, नदीश, जलधि, वारिधि, नीरधि। देखिए कि आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, अगर पानी के पर्यायवाची में धी लगा दें तो वो समुद्र का बन जाता है, ठीक है। नीरधि, वारिधि, जलधि आप देख सकते हैं, और सभी नदी जाके समुद्र में मिलती है तो नदीश हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं कमल की, कमल, कमल का पर्यायवाची आप जानते ही हो, पंकज, पंख में उगने वाला पंकज, ठीक है, पंख माने कीचड़। पुंज, जलज, केसर और नलिन, ये सब हमारे कमल के पर्यायवाची हैं दोस्तों, ठीक है, अब याद रखिएगा। नेक्स्ट है बादल। बादल के पर्यायवाची में कादम्बिनी, मेघ, मेघावली, अम्बुधर, जलद। और देखिए पानी के पर्यायवाची में द लगा दोगे तो आप ये बादल के बन जाएंगे।
और धी लगा दोगे तो समुद्रिक बन जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही वो बता दिया है। बहलाख जी आपको याद नहीं होगा, बहलाख। अभ्र नहीं याद होगा, धर, जलधर, वारीधर और अम्बुद, ये सब बादल के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। और वीडियो कैसी आई है दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो, तो अच्छी लगी है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आप देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, और ये आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।